नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अहमदाबाद का आसमान साफ था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस बीच एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। महज 30 सेकंड बाद एक तेज धमाका सुनाई देता है और कुछ ही पलों में शहर के एक सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत से उठती लपटें पूरे देश को हिला देती हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उस इमारत के भीतर मौजूद डॉक्टरों, छात्रों और स्टाफ की मौत पर पसरा सन्नाटा। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। लेकिन जो चीज मीडिया से छिपी रही वो थी उस मेडिकल कॉलेज के उस इमारत की जहां ये विमान टकराया। उस इमारत में उस समय दर्जनों छात्र लंच कर रहे थे, कुछ क्लास के लिए निकलने की तैयारी में थे, कुछ अपने हॉस्टल रूम में आराम कर रहे थे। तभी विमान का पिछला हिस्सा सीधे उस डाइनिंग हॉल और 3 फ्लोर पर आ गिरता है। कुछ ही सेकंड में वहां पर आग लग जाती है, धुआं फैल जाता है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 48 जमीनी मौतें दर्ज की गई। इनमें शामिल हैं 4 MBBS छात्र जो उस समय डाइनिंग हॉल में थे, 6 डॉक्टर्स जिनमें 3 इंटर्न, 2 रेजिडेंट और 1 वरिष्ठ सर्जन थे जो ऑफिस या हॉस्टल में मौजूद थे, 5 डॉक्टरों के परिजन जो परिसर में परिवार सहित रह रहे थे और बाकी 23 मृतक संस्थान से जुड़े सहायक कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ और 2 गार्ड बताए जा रहे हैं। इनकी मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई, लेकिन इनमें से किसी का नाम मीडिया में नहीं आया। इस घटना के तुरंत बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने प्रेस से कोई बातचीत नहीं की, ना कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर, ना ही सोशल मीडिया पर कोई आधिकारिक पोस्ट। अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ फ्लाइट यात्रियों की सूची और श्रद्धांजलि जारी की गई है और कॉलेज में मारे गए डॉक्टरों और छात्रों को किसी भी स्तर पर सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं मिला। तो ये सवाल उठता है कि क्यों? क्या इसलिए कि ये मौतें फ्लाइट में नहीं जमीन पर हुई? क्या इसीलिए कि कोई प्रशासनिक चूक उजागर ना हो, या फिर इसलिए कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है? इस सवाल का जवाब तो सरकार के पास ही है, लेकिन जिस तरह इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, इसे लेकर अब इस मामले में 2 डॉक्टरों ने CJI को पत्र लिखा है। इसमें CJI से स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टरों ने आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो फ्लाइट में सवार लोगों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में मारे गए लोगों को भी जल्द से जल्द मुआवजा दे। उन्होंने विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की भी मांग की। डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से एक पत्र याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो फ्लाइट में सवार लोगों के साथ साथ बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों को भी 50 लाख का अंतरिम मुआवजा दे। साथ ही कहा गया है कि कोर्ट इस हादसे को लेकर केंद्र को हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश दे। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एविएशन एक्सपर्ट और मुआवजे की रकम के सही निर्धारण के लिए बीमा और आर्थिक मामलों के जानकारों को शामिल किया जाए। कोर्ट संबंधित अथॉरिटी को हादसे की वजह से विस्तृत जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दे, ताकि फिर ऐसे हादसे ना हो। तो भले ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपने लोगों की परवाह ना की हो, भले ही सरकार ने इनका जिक्र ना किया हो, लेकिन उन मृतक डॉक्टरों के सहयोगी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। लेकिन यहाँ गलती केवल मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार की ही नहीं दी जा सकती, बल्कि मीडिया ने भी इस हादसे को जिस तरह से कवर किया वो भी सवालों के घेरे में है। कई चैनलों ने यात्रियों की प्रोफाइलिंग की, एक ब्रिटिश नागरिक की प्रेम कहानी, एक बिजनेस क्लास महिला की आखिरी कॉल, एक युवा लड़की की लास्ट इंस्टा स्टोरी सब दिखाई गई। लेकिन अस्पताल में कार्यरत एक जूनियर डॉक्टर की मौत, एक छात्र जो अपनी MBBS की अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक लैब टेक्नीशियन जो सिर्फ 3 महीने पहले ही भर्ती हुआ था, क्या इनकी कोई कहानी नहीं होगी? क्या इनकी जान की कीमत कम थी? जबकि हादसे के 1 हफ्ते बाद भी मेडिकल कॉलेज के तमाम छात्र सदमे में, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा है कि हम खाना खाने से डरते हैं, धुएं की हल्की सी गंध आती है कि हम भाग खड़े होते हैं। कई छात्रों को काउंसलिंग दी जा रही है, लेकिन कॉलेज अब भी मीडिया से कटा हुआ है और खामोश है। एम्स, RDA, फोमा, MA जैसी मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया है। कुछ ने आंतरिक मेल भेजे हैं, लेकिन सार्वजनिक बयान या श्रद्धांजलि सभा नहीं की गई। ये एक चिंताजनक संकेत है
कि जब खुद मेडिकल बिरादरी अपने साथी डॉक्टरों के लिए आवाज नहीं उठाती तो फिर सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये चुप्पी इस बात की गवाही है कि सरकार या प्रशासन कुछ छुपा रहे हैं? हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है और एक जन चेतावनी भी। हम मांग करते हैं कि मारे गए सभी मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और स्टाफ की सूची सार्वजनिक की जाए। दूसरा, बीजे मेडिकल कॉलेज में एक औपचारिक श्रद्धांजलि सभा हो जिसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो। तीसरा, फ्लाइट दुर्घटना में ग्राउंड कैजुअलिटीज को भी राष्ट्रीय आपदा पीड़ित के दर्जे में जोड़ा जाए। और चौथा, अगर कॉलेज प्रशासन पर चुप्पी का दबाव था तो वो सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि 38 जिंदगियां, 38 सपने जो चुपचाप राख में बदल गए। उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी थी, लेकिन मौत ने उन्हें वहीं पकड़ लिया जहां वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। हम उनका नाम नहीं जानते, शायद उनका चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम उन्हें भूल गए तो ये अन्याय होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद उन 2 डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो देखते हैं कि सीजीआई याचिका स्वीकार करते हैं नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई होती है, क्या सरकार को नोटिस जारी किया जाता है, या जो कुछ भी होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you